नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि शहर की भीड़ में सांस तो चलती है लेकिन आत्मा कहीं न कहीं पीछे छूट जाती है और फिर एक दिन मन अचानक कहता है चलो कहीं पहाड़ों पर चलते हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ सिर्फ़ ऊँचाई नहीं होते, वो हमें छोटा बनाकर हमारी आत्मा को बड़ा कर देते हैं। और जब उन्हीं पहाड़ों की गोद में एक मंदिर दिखाई देता है तो लगता है जैसे रास्ता नहीं खुद भगवान बुला रहे हैं। दोस्तों अभी हम चलते हैं मुंगेर शहर के जमालपुर में स्थित काली पहाड़ नामक स्थान पर, जो कि आप अभी देख रहे थे। जमालपुर स्टेशन यहाँ से काफ़ी नज़दीक है और ओवरब्रिज के रास्ते हम पहाड़ों के नज़दीक आते हैं और सफ़र की शुरुआत करते हैं काली पहाड़ जमालपुर से। कहते हैं सफ़र हमेशा किसी प्लान से ही शुरू नहीं होता। जब हमारा मन कहता है तो सफ़र शुरू हो जाता है। जब थके हुए मन कहते हैं, जैसे काम की थकान, जिम्मेदारियों का बोझ और अंदर जमा होता शोर, तब मन कहता है चलो कहीं पहाड़ों पर चलते हैं और शांति के 2 पल, सुकून के 2 पल वहाँ पर बिताएंगे। और अगर सच बताऊं तो पहाड़ पर जाने का मतलब सिर्फ घूमना नहीं होता। पहाड़ पर जाने का मतलब होता है खुद से मिलने जाना। दोस्तों हम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। यहाँ पर एक अच्छा सा तालाब बना हुआ है और इसी रास्ते से, आगे के रास्ते से हम लोग जाएंगे इस पहाड़ के ऊपर। पहाड़ की चोटी पर वो छोटा सा मंदिर जो दिखाई दे रहा है, हमें वहीं पर जाना है। जहाँ हवा सवाल नहीं पूछती, जहाँ रास्ते जवाब नहीं मांगते और जहाँ मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं सुकून होते हैं। मैं हूँ मेहर और ये कहानी है मेरे उस सफ़र की जो पहाड़ों तक गया लेकिन लौटकर दिल के बहुत पास आ गया। दोस्तों ये वही रास्ता है जहाँ से हम लोग ऊपर काली पहाड़ की ऊपरी चोटी पर चढ़ेंगे। ये ऐसे ही रास्ते से हमें ऊपर जाना होगा। दोस्तों कहते हैं कि हर सुबह वही अलार्म, वही भागम भाग, वही भीड़ और वही शोर। हम सब एक ऐसी दौड़ में हैं जहाँ हम भूल गए हैं कि हम दौड़े क्यों थे। क्या यही मेरी मंजिल थी? एक खालीपन, एक लगातार तनाव। क्या आपके मन ने भी कभी पुकारा है कि बस अब रुक जाओ? जब शहर की रफ्तार में सांस लेना मुश्किल हो जाए तो मन में एक ही जगह का नाम आता है और वो है पहाड़। वो ऊंचाई, वो खुली हवा, वो खुले रास्ते, यहाँ सब कुछ अलग होगा। सफ़र तो शुरू हो चुका है हमारा। जैसे जैसे मैदान पीछे छूटते गए और घुमावदार रास्ते शुरू हुए, एक अजीब सी शांति अंदर उतरने लगी। हर मोड़ पर शहर का धूल धुआं साफ होता गया और हवा में पैरों की महक घुलने लगी। सफ़र की थकान भी सुकून देने लगी। दोस्तों पहाड़ों की अपनी एक भाषा है, वो मौन की भाषा है। यहाँ का हर रास्ता, हर पगडंडी आपको केवल एक ही ओर ले जाती है, आपके अंदर की ओर। और हाँ, इस यात्रा में एक और मंजिल थी, एक प्राचीन शांत मंदिर। कहते हैं मंदिर की चढ़ाई आसान नहीं थी। हर कदम पर एक चुनौती थी, एक परीक्षा थी और हम इतनी दूर में ही हाँफने लगे। थकना सब कुछ हुआ, पर जैसे ही मैं रुका और पीछे मुड़कर देखा तो नज़ारा इतना शानदार था कि सारी थकान गायब हो गई। ये वही पहाड़ी रास्ते हैं जो हमें सब्र करना सिखाते हैं। पहाड़ों में रास्ते सीधे नहीं होते, चढ़ाई है, थकान है, कभी कभी सांसें भी रुकती है, लेकिन हर मोड़ पर एक नई तस्वीर मिलती है। यही तो ज़िंदगी है। सीधा रास्ता मांगोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, थोड़ा झुकोगे, थोड़ा रुकोगे, तभी सुंदरता समझ आएगी। इतनी दूर चढ़ने के बाद हम काफ़ी थक गए तो थोड़ा सा आराम इस पेड़ के नीचे हम करने वाले हैं। यहाँ पर बैठने के बाद हमें पता चलता है कि ज़िंदगी
को देखने का नज़रिया ही यहाँ से कुछ अलग होता है। कितनी शांति है यहाँ, कितना सुकून है यहाँ। यहाँ तो पहले फ़ोन खामोश होता है, फिर दिमाग भी खामोश हो जाता है और आखिरी में दिल बोलने लगता है। घुमावदार सड़कें, गहरी खाइयाँ और हर मोड़ पर खुलता एक नया दृश्य। इन रास्तों पर डर भी होता है, लेकिन उसी डर में भरोसा भी छुपा होता है। दोस्तों, कभी कभी हमारे आसपास भी बहुत सी अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम लोग कहीं शांति ढूंढने बहुत दूर दूर तक जाते हैं और हमें वो नहीं मिलती। अपनी जगह का चुनाव करते हैं, कोई कहीं और कोई कहीं पर जाता है, लेकिन हमारे आसपास की भी चीज़ों में इतनी सुंदरता है जहाँ पर आने के बाद आपको एक अलग ही मज़ा आएगा। यहाँ पर छोटे छोटे बंदर भी ढेर सारे मिल जाएंगे और हम लोग अब पहुँच गए हैं माँ काली मंदिर, जो पहाड़ के बीच में स्थित है। दोस्तों, अभी तो ये मंदिर बंद लगता है, लेकिन यहाँ आने के बाद भी काफ़ी सुकून मिलता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद ही आपको दुनिया की भीड़ भाड़ से मुक्त हो जाएंगे। आपकी सोच बहुत ही अच्छी लगने लगेगी यहाँ पर और शांति का अनुभव होगा। पत्थरों से बनी श्रद्धा पहाड़ों के मंदिर बड़े नहीं होते, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। ना ज़्यादा शोर, ना दिखावा, बस एक घंटी की एक आवाज़ और मन का सारा बोझ ही उतर जाता है। यहाँ भगवान किसी महल में नहीं रहते, वो पत्थरों में, हवा में और आपकी चुप्पी में बसते हैं। जब नंगे पाँव ठंडे पहाड़ों पर चलते हैं तो सिर्फ पैर नहीं, अहंकार भी ठंडा हो जाता है। दोस्तों, पहाड़ की ऊंचाई पर ही ये एक छोटा सा और तालाब मिला। इसकी कहानी तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप लोग आइएगा तो ज़रूर पता करने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर बैठे, क्योंकि यहाँ पर भी एक अच्छी मंदिर थी और ना कोई भीड़, ना कोई बड़ा बोर्ड, बस एक घंटी, कुछ सीढ़ियाँ और सामने बैठे एक पुजारी थे। मैं भी इस मंदिर में बैठ गया और देखिए इस ऊंचाई से हमारा शहर किस तरह दिखता है, कितना छोटा दिखता है। मंदिर अब दिखने लगा था वो जगह जहाँ वर्षों की आस्था बसी है। लंबी चढ़ाई के बाद जब हम मंदिर के आंगन में पहुँचते हैं तो शरीर की नहीं, मन की थकान भी मिट जाती है। वहाँ की घंटियाँ, वहाँ का शांत वातावरण जैसे कोई ऊर्जा का केंद्र हो। मंदिर की दहलीज पार की, नंगे पैर और ठंडी पत्थरों की ज़मीन पर चलते हुए मैंने पहली बार महसूस किया कि सच में शांत रहना किसे कहते हैं। यहाँ प्रार्थना जुबान से नहीं, दिल से निकलती है। दोस्तों, क्यों हर पहाड़ पर एक मंदिर होता है? क्यों आस्था ऊंचाई पर बसती है? शायद इसलिए क्योंकि ऊपर पहुंचने के लिए अहंकार नीचे छोड़ना पड़ता है। यहाँ भगवान मूर्ति में नहीं, मौन में मिलते हैं। दोस्तों, पहली बार यहाँ आने के बाद महसूस हुआ कि असली शांति तो यहाँ है। यह है प्रेम मंदिर, जो हमें लगता है कि सबसे ऊंची जगह पर है। और मैं बस यहाँ बैठ गया, आंखें बंद की। ना कोई मांग नहीं थी, कोई शिकायत भी नहीं थी, बस एक भगवान का आभार था इस जीवन के लिए, इन पहाड़ों के लिए और इस पल के लिए जिसने मुझे फिर से खुद से मिलाया। दोस्तों, पहाड़ों ने सिखाया कि ऊंचाई तक पहुंचना मेहनत है और मंदिर ने सिखाया कि शांति तक पहुंचना मौन है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा और कभी
घूमने का मन हो तो इस पहाड़ पर ज़रूर आएँ इस मंदिर के लिए।